ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होगे, मुस्कुरा रहे होगे, पढ़ रहे होगे। नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं मुस्कुरा रहे हो तो मुस्कुराओ, पर जीवन को अच्छा बनाने पे काम करते रहो। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, आज हम वहाँ से शुरू नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास दो पार्ट्स में होगी, एक एक घंटे की दो पार्ट होंगे। और वो पार्ट ऐसे होंगे कि जो पहला पार्ट है वो हम शुरू करेंगे प्रॉपर इंट्रोडक्शन से। जिन लोगों ने पहले देख चुके हो, आप लोग ये वाली क्लास स्किप करो। मैं इस वाली क्लास का टाइटल भी, ओ सॉरी, स्किप मत करो। ये वाली क्लास देखना चाहो तो देखो, और अगर आपको लगता है आपने रिवाइज कर चुके हो तो आप बैठ के इसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ और काम करना चाहते हो तो करो, वरना देखो। मैं बोलता हूँ देख लो। आप घर बैठ के तो जैसे रिवाइज करते ठीक है, यहाँ साथ साथ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इस क्लास के एंड होती है जो मैं दूसरी रिकॉर्डिंग करूंगा, इस क्लास का टाइटल भी मैं कुछ ऐसे रखूंगा, रिवीजन वगैरह ऐसा कुछ करके रखूंगा। दूसरी क्लास जो शुरू होगी वो वहीं से शुरू होगी जहां से हमने मैनेजमेंट स्टाइल लास्ट जो पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो मना कर दो, क्या तो कॉफी पी रहे हो। ठीक है। पहली पहली चीज, हम आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। स्टूडेंट आया एक न्यू, उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आपका ध्रुव नाम है? ध्रुव, अपने बारे में कुछ भी, कुछ दो चार चीज़ें बताओ। मतलब अभी अभी आप क्या हो, अभी आपका जीवन क्या है, क्या आपने अभी रिसेंटली क्लियर किया वगैरह वगैरह। हम्म। 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 ओके। ठीक है। ग्रेट। ट्वेल्थ में क्या था? कॉमर्स। विद मैथ विदाउट मैथ? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद मैथ भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, विदाउट मैथ भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साइंस से भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये तो ज़्यादा मोटिवेशन वैसे वाला चला गया, संदीप मैसूर वालिया। पर ठीक है। पर मैं मानता हूँ, इफ़ यू हैव अ सिस्टम यू कैन डू एवरीथिंग। और सिस्टम धीरे धीरे बात करेंगे। बहुत सुनने में बहुत एक ऐसा वर्ड लगता है सिस्टम, मतलब वो वाला नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं कह रहा मैं जो सोशल मीडिया पे। एक सिस्टम, अगर इससे सोशल मीडिया से पहले भी आप सिस्टम सुनते होगे तो आप ये एक तरीके से इतना तो आता है, कोई एक फ्लो है, एक वर्क फ्लो है। तो वर्क फ्लो ही आप, मैं धीरे 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 आज कुछ बात बताई, कल कुछ बात बताई, बट आई विल इंसिस्ट के जो जो चीज़ें मैं बताऊं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, और जिन जिन चीज़ों को तुम ग्रास्प कर पाओ, सीख पाओ, उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो हम थोड़ा सा, मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं थोड़ा सा चैप्टर का, और अपना आज की क्लास एक घंटे तक जितनी भी होगी, जितना मैं पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ाते हैं, बाकी आगे करते हैं। ठीक है। देखो, आप परस्यू कर रहे हो सी एस ई टी, है? ऐसे ही है? ठीक है। आपको ये भी बता दिया गया होगा कि सी एस ई टी में कितने सब्जेक्ट हैं? चार सब्जेक्ट है ना? एक अकाउंटेंसी है, ऐसे ही है। एक इको है, एक बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट है, और फोर्थ अकाउंट इको, अब एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। ऐसा ही है? ठीक है, वेरी गुड, अगर इतना पता है तो। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, ये पढ़ाएंगे नेगी सर, ई को पढ़ाएंगे आपके साहिल सर, जिनका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में आपसे हुआ था। आप फर्स्ट फर्स्ट क्लास आपकी, तो नेक्स्ट वीक आपका उनसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक मंडे को। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पढ़ाते हैं हेमंत सर, अभी आपका उनसे भी कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है ना? मैं बताऊंगा, ये चारों टीचर ना, मतलब चारों नहीं, तीनों बोलता हूँ मैं, अपने आपको इंक्लूड ना करूँ, ये तीनों टीचर बहुत बेहतरीन टीचर हैं। इनके पढ़ाने का तरीका देखना, सब अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन और अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है। ये पढ़ाता हूँ मैं आपको, जिनका नाम है अतुल शर्मा। ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। अब अगर हम बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का सिलेबस देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लॉ और मैनेजमेंट।
मतलब बिजनेस लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस से रिलेटेड लॉ और बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट की स्टडीज हम इस सब्जेक्ट में करेंगे। लॉ को डिवाइड कर रखा है 60% पार्ट में, मतलब ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाता है उसमें से 60% वेटेज रहती है लॉ की और 40% वेटेज रहती है बिजनेस मैनेजमेंट की। ठीक है, अभी हमने अपना सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है। किस चैप्टर से शुरू किया है? फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू राइटिंग। समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ में आ रही है? ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा तो यू विल रियलाइज के इसमें कुछ कुछ हमने 12th में भी पढ़ा है। बिजनेस स्टडीज थी 11th में थी भी, 12th में भी थी, तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा। ठीक है, अब आप मेरे से डाउट पूछो, इतना जो मैंने बताया कोई भी क्वेरी हो, कोई क्यूरियोसिटी हो इन चारों चीजों को लेके, मैं वो बता दूंगा। अभी तक देखो, ठीक है, जूम तो नहीं करना, बहुत है जूम। ठीक है, ठीक है। विशाल, आपको कुछ डाउट? ऐसा मत समझना मैं मतलब आपको ध्यान नहीं दे रहा हूँ नहीं जाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है ना विशाल? आज तो हम ट्विनिंग भी कर रहे हैं भाइयों की तरह। वाइट वाइट पैंट भी ब्लैक है क्या? अरे यार, may I ask your age? May I ask your age? क्या एज है आपकी? 18। आपकी 19 थी, और आप हमारे साथ जो आते हैं वो 17 है, और मेरी एज है 23। मेरी बीकॉम हो चुकी है, मैं एलएलबी अभी कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं सीएस भी कर रहा हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, बट आई लाइक टू कीप दैट प्राइवेट कि मैं कौन से जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, और हाँ, देयर इज वन रूल वी हैव डिसाइडेड, वी बाय वी आई मीन आई, विशाल एंड आयुषी, we have decided that I faced some issues in speaking in English. I feel very nervous, I feel anxious when I try to speak English in any interview. When I was with my friends, I can speak fluently as I am speaking right now, but for developing that fluently flow, uh, for develop develop that fluency, I made a rule that apart from studies, we'll try to speak in English. It doesn't matter how how we speak and how correct we are. It doesn't matter. But we are trying to develop fluency or develop better English speaking skills. Okay? Yeah, I have improved little much with them, or they are also improving. I don't know till what extent they have improved, but I am improving. I don't know about them. तो जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ मैं हिंदी बोलूँगा। क्यों? मेरे को पढ़ाना हिंदी में अच्छा लगता है, और मतलब क्योंकि मैं जब एग्जांपल देता हूँ तो बेहतर है कि जो अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो तुम तक ए जानी चाहिए, मैं बी बोल रहा हूँ तो तुम्हें क्या सुनाई देना चाहिए? बी। लेकिन अगर मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं ए बोलूँ, आपको कुछ और भी लग सकता है। ठीक है, जब तक, है ना? नहीं 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 नहीं, मैं हिंदी ही मतलब मिक्स पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश लिखवाता हूँ फिर उसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ, और ऐसा लेके चलते हैं कि डेवलप। और हाँ, दूसरा मेरा एक पढ़ाने का तरीका जो मेरे को थोड़ा सा बताना था, कि हम साथ साथ नोट मेकिंग करते हैं। मतलब मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी यहाँ लिखता हूँ, और जिस चीज़ को मैं बोलूँ ये लिखना है वो लिख सकते हो, और जिस चीज़ को मैं बोलूँ ये नहीं लिखना, उस पर तुम्हारी मर्जी है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है वो तो लिखना ही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो वो तुम्हारी खुद की मर्जी है। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? मैं साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी बनवाते चलूँगा। ठीक है, कोई समस्या? और मैं ट्राई करता हूँ, मैं इन बच्चों से बोलता हूँ
कि आप ना मल्टी कलर पेन यूज किया करो। नोट्स के लिए या तो मल्टी कलर पेन ले लो या फिर आप हाइलाइटर ले लो, उससे राइटिंग बिगड़ती है। या तो आप हाइलाइटर ले लो, जो आपके लिए बेहतर लगे वो देख लो। प्रॉब्लम है जो इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें होती हैं, या तो एक्सेप्शंस होते हैं, क्या अगर मैंने कोई डेफिनेशन बताई उसके एक्सेप्शन होंगे, या फिर उसकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो ये दोनों मार्क होनी जरूरी है और दोनों अलग हाईलाइट होनी जरूरी है। आइदर यू कैन परचेज अ हाइलाइटर और you can purchase multicolor pens. Okay, it depends on you what you prefer. Okay, is there any doubt commandos? Okay, ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है, मैं अभी मैनेजमेंट की क्लास ले रहा हूं केवल, और वीक में 3 दिन हमारी क्लास होती है MWF। मैं ट्राई करूंगा मार्च में, मिड मार्च से, मेरे को याद दिला देना अगर मैं तब तक भूल जाऊं, तो दिन में हम यहां पढ़ेंगे लॉ और रात को या शाम को क्लास होगी हमारी मैनेजमेंट की। ठीक है, सिलेबस सिलेबस कंप्लीट तो पूरा करेंगे, और बात यह है सिलेबस मैं दो बार, देखो अगर मेरे को कंप्लीट करना है ना जल्दी, मैं सुबह की क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उसको अगर मैं भी अपना पर्सनल एफर्ट लगा रहा हूं, दूसरी क्लास ले रहा हूं, इसलिए कि जितना टाइम जिस सब्जेक्ट को चाहिए, जिस टॉपिक को चाहिए, उतना उसको मिलना चाहिए। हाँ, एक और रूल जो मैंने इन्हें 2-3 दिन पहले बताया था और तुम्हें आज बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो ट्राई टू रिपीट बिहाइंड मी, या फिर जब मैं ऐसे बोलूँ ना कि मिलना, तो तुम्हें क्या बोलना है? चाहिए। ठीक है, जब मैं, और ये तब ज्यादा ध्यान रखना है जब मैं कुछ चीज समझा दूं, और समझाने के बाद जब मैं दोबारा तुमसे पूछने की कोशिश करूं जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो गलत बोलो या सही, लेकिन बोलो। ठीक है, चलो करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। लिखो, इंट्रोडक्शन तो मैंने लिख लिया, अब मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, वो लिखो। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? ये बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और किस चीज का फैक्टर है? कुछ डिसाइड करने में। और क्या डिसाइड करने में? सक्सेस और फेलियर। लेकिन ये सक्सेस और फेलियर किस चीज का? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज आ जाएंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनजीओ, कंपनी, तो लिखो ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले पॉइंट ने हमसे क्या बोला? पहले पॉइंट ने बोला कि मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो इंपॉर्टेंट किस लिए? मैनेजमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये डिसाइड करके देता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी या फेलियर होगी। इसका मतलब अगर मैं अच्छा मैनेजमेंट करता हूं, या मेरी मैनेजमेंट टीम या मेरी मैनेजमेंट फंक्शन जो है, अगर मेरी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा होता है तो मैं सक्सेस की तरफ जाऊंगा, और मेरी टीम में अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो मैं कौन सी तरफ जाऊंगा? फेलियर की तरफ जाऊंगा। इसका लाइव एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक जूस कॉर्नर ही है, जूस शॉप देखिए जो शेक्स वगैरह देते हैं। मान लो लक्ष्मी नगर में एक ऐसी जूस कॉर्नर है, जूस शेक वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वो सारे फ्लेवर हैं, उस सारे तरीके के जूस, सारे तरीके के शेक हैं, और एकदम बेस्ट क्वालिटी की चीजें हैं जो पूरे लक्ष्मी नगर में कहीं और नहीं मिलती, शायद और 10-10 किलोमीटर तक कहीं नहीं मिलती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब आप उनकी दुकान पे जाओ, भीड़ ना भी हो तो भी आपको बहुत देर तक बहुत टाइम तक खड़े रहने पड़ता है। फिर आपको ये नहीं पता चलता कि वहां इतने सारे लोग हैं कि आपको पैसे किसको देने हैं, आपको शेक बना के कौन देगा, ऑर्डर कौन लेगा। ठीक है, और टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके बाद कोई व्यक्ति आया, उसने ऑर्डर दिया और उसका ऑर्डर आपसे पहले रिसीव हो गया, आपको लेट रिसीव हुआ। ठीक है,
और ऐसा हो रहा है कि आपने मांगा और ये शेक, उसने दे दिया किटकैट शेक। ये क्या है, मैनेजमेंट के तो ब्लंडर है। वो क्या क्या चीज मैनेज नहीं कर पाए, ना तो वो काउंटर मैनेज कर पाए, ना उनका जो काम था वो मैनेज कर पाए, ना ऑर्डर सही से ले पाए, ना ऑर्डर सही से दे पाए। अब उनके पास सब चीजें बेस्ट होने के बाद भी, अच्छी प्लेस थी जहां बेच रहे थे, सारा सामान था, सब टॉप नॉच क्वालिटी का था, लेकिन वो फेलियर हो गए। क्यों फेलियर हो गए, किस कारण की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, और लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। ये तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में देख लिया। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें, कौन सा स्टूडेंट बेहतर निकलता है, या कौन सा स्टूडेंट सारे एग्जाम निकालेगा, जिसने अपनी स्टडीज को, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया, जिसने खराब से मैनेज किया, अच्छे से मैनेज किया। क्या ऐसा है कि जो व्यक्ति फर्स्ट क्लास से टॉपर है या 12वीं तक टॉपर था, वो हमेशा टॉपर रहेगा? वो तब तक टॉपर रहेगा जब तक उसकी मैनेजमेंट पढ़ाई को लेकर अच्छी है। मैनेजमेंट क्या, भाई मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, मैं चारों को पास करूंगा तभी मेरा एग्जाम क्लियर होगा, चारों में मिनिमम मिनिमम इतने मार्क्स आने चाहिए तभी होगा। मेरे पास दिन में 24 घंटे ही हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, सबको बराबर बराबर टाइम दूंगा, मेरे को अपनी क्लासेस मैनेज करनी है, मेरे को अपने रिवीजन मैनेज करने हैं, मेरे को अपने टेस्ट मैनेज करने हैं। अगर जिस व्यक्ति ने सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर ली, वो क्या हो जाएगा, सक्सेस की तरफ चला जाएगा, पास हो जाएगा, और जो नहीं कहेगा फेल हो जाएगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 चीजें होती है मैनेज करने की। एम्प्लॉइज हो गए, प्रोडक्शन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल इनपुट होता है, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर होकर निकलता है, सेल्स हो गया, रिसर्च हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट लाना हो गया, और ठीक है अपनी वेबसाइट बनाना हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, नहीं है, सबको मैनेज करना जरूरी है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कब होगी, जब इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करेगा। तो क्या ये लाइन गलत है या सही है, बताओ कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है सक्सेस और फेलियर, क्या ये सही बात है या गलत बात है? सही बात है ना। अब हम लिखते हैं दूसरा। अब बात होगी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा खोलते हैं। हमने समझा कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस फेलियर कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मान लो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ठीक है, फिर एनजीओज हो गए, है ना। इन सब में जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सब में क्या जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। लिख नहीं रहे हो आप, हंसी क्यों आ रही थी आपको भी, ऐसे ही? अच्छा 24 तक एग्जाम है ना उसके, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देख लेगी। कैंसिल हो गया ट्रिप ना, मतलब मिनिमम बच्चे पूरे नहीं हो पाए थे जो हमें वहाँ के लिए रिक्वायर्ड थे, जहाँ लेके जा रहे थे। क्या, किसके पास नहीं है? हाँ ठीक है, बच्चों को शायद वो प्लेस पसंद नहीं, बच्चों को कहीं और जाना था। सीएसईटी का, पर लास्ट डेट एक्सटेंड होगी ना उसकी, 28 तक होगी। जाओ मजे लो। क्या नहीं आया, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं, आगे पॉइंट लिखो, ठीक है। पॉइंट अगला क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, ये कोई कलेक्शन ऑफ रूल्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स का मतलब जानते हो, बताते हैं। हाँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब बताता हूं। ये लिखो, जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ लिख लिया करो,
जब मैं समझाऊंगा समझा दूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें। लिखो, मैं आता हूं 1 मिनट में बस। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे, कुछ लोगों के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे कि लोग अपने सिद्धांत बनाते हैं, मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता, या फिर बोलते हैं मुझे किसी के पीठ पीछे बात करने का आदत नहीं है, मैं किसी के पीठ पीछे बात नहीं करता। या लोगों के सिद्धांत होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल्स होते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को कैसा लग रहा है, पर मैं सबके चेहरे पे सच बोल देता हूँ, जो मेरे को फील होता है मैं वैसा बोल देता हूँ। तो ये जो लोगों के अपने जीवन के जो रूल्स होते हैं, जो अपने रूल्स बना देते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है, मैनेजमेंट ये बताना चाह रहा है कि मैनेजमेंट जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स का कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि बंडल में रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट ये होता है, मैनेजमेंट अगर करना है तो ये फॉलो करो और ये प्रिंसिपल फॉलो करो। नहीं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस है। ये क्यों है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैनेजमेंट केवल रूल और प्रिंसिपल्स होता तो आपको ये समझ में आता है कि मतलब एक किताब होती जिसमें रूल्स लिखे होते और प्रिंसिपल लिखे होते मैनेजमेंट के, और लोगों को अगर मैनेजमेंट करना होता तो उस बुक को पढ़ते और मैनेजमेंट कर लेते। लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि प्रॉब्लम जो है ना, वो समय के साथ बढ़ते बढ़ते मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है वो नई आती हैं, और नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पुराने किसी रूल्स और प्रिंसिपल्स में नहीं मिलेंगे। नई की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नया, नई प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन ही निकाला जा सकता है। तो वही बताना चाह रहा है कि मैनेजमेंट जो है ना, कोई रूल्स और प्रिंसिपल का कलेक्शन नहीं है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है। हाँ हाँ, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब जो प्रोसेस लगातार चलता रहे, और डायनामिक का मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहे। अब इसका एग्जांपल क्या है, मानो जूस कॉर्नर की तरफ ही चलते हैं। अगर वो जूस कॉर्नर केवल रूल्स और प्रिंसिपल पे चलता तो शायद, मान लो अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यार ऑर्डर लेने का तरीका नहीं है उनके पास, तो उन्होंने चलो मानो किसी रूल से पढ़ा और ऑर्डर लेने का तरीका सीख लिया। अब वो ऑर्डर अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन ऑर्डर देना भी तो है। कौन व्यक्ति क्या बनाएगा वो भी तो है। कौन व्यक्ति रॉ मटेरियल लाएगा, मतलब दूध हो गया, फ्लेवर्स हो गए, स्टॉक कौन फुल करेगा वो भी तो है। फिर एक व्यक्ति होगा जो डाटा एंट्री करेगा, भाई कंपनी की बुक्स कीपिंग भी तो करनी है, तो सबकी जरूरत है, रूल से तो नहीं चलोगे। फिर नई प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। प्रॉब्लम आ सकती है भाई यार तुम्हें एमसीडी से परमिशन से लेनी पड़ेंगी, ठीक है, और भी नई चीज होगी, या मार्केट में नया फ्लेवर आया है, या कुछ फ्लेवर आउटडेटेड हो गए हैं, उसके बारे में भी सोचना है, तो पुराने रूल से तो नहीं चलेगा। दूसरा, अब आते हैं कंटिन्यूअस क्यों चाहिए। मान लो किसी ने आके समझा दिया यार तुम्हारा ना मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तुम्हें क्या करना है भाई, तू आज आज क्या करेगा, तू केवल कैश रिसीव करेगा और ऑर्डर लेगा, और ऑर्डर लेके इस व्यक्ति को बताएगा, भाई तू ऑर्डर रेडी करेगा। तीसरा व्यक्ति, भाई तेरा क्या काम है, तू ये ऑर्डर लेगा, जिन भी व्यक्ति का था उनसे टोकन लेना है और उन्हें उनका ऑर्डर दे देना है। फिर एक व्यक्ति को बोल दिया तुझे क्या करना है, आज जाके ये दूध हो गया, फ्लेवर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये लाके रख लेने। मान लो आज उन्हें बता दिया, आज इन सब लोगों ने क्या किया, मैनेजमेंट किया। पर जरूरी है आज ही करो, डेली करना होगा ना। आज मैनेज करके क्या उसकी दुकान हमेशा के लिए चलेगी, या डेली दुकान चलाने के लिए डेली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डेली ये स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, डेली ऐसा रहना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है।
दूसरा डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब शायद आज मैनेजमेंट की तुम्हें कोई और प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तुमने सॉल्यूशन कर दिया, अब कल कोई और प्रॉब्लम आएगी। जैसे कोरोना टाइम आया, उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था क्लासेस कैसे होंगी, क्या पहले कुछ ऐसा था? कोरोना के बाद आज सब क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे पहले कभी व्हाट्सएप ग्रुप थे ही नहीं। सारी ऑनलाइन क्लास है, मैं यहाँ बैठ के अब पढ़ा दूंगा। मैंने बोला जैसे हेमंत सर पढ़ा रहे हैं अभी, वो क्लास में आके पढ़ाते हैं और दूसरे दिन रात को क्लास लेते हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सेम वही है, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोसेस भी है जो समय के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, हेमंत सर क्या करते हैं, टीटीएस में यहाँ पे क्लास लेते हैं और एमडब्ल्यूएफ में ऑनलाइन लेते हैं, या फिर टीटीएस में ही ऑनलाइन लेते हैं? टीटीएस में लेते हैं ना, तो मैं एमडब्ल्यूएफ में ही ऑनलाइन क्लास लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। जो मैं लिखूं वो साथ साथ लिख लो, ये बस दिमाग में याद रखो। और क्योंकि मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं जो याद रहेंगे, ठीक है। जब मैं बीच बीच में तो और फनी एग्जांपल भी लेंगे। अभी तो ध्रुव को उतारेंगे ड्राइंग में, ध्रुव भी बनाएंगे हम, ठीक है। लिखो, मैनेजमेंट इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या हैं? पीपल, मनी, मटेरियल। पीपल, मनी, मटेरियल। विशाल मन नहीं लग रहा क्या? ठीक है। मैनेजमेंट का और क्या काम है? मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करता है, जैसे लोग, मनी, मटेरियल। अब मैं इसका कहना क्या चाह रहा हूं, अभी हमने जूस कॉर्नर की बात करी। जूस कॉर्नर पे जो मैनेजमेंट होगी, या मैनेजमेंट जो भी व्यक्ति करेगा, या हम जो भी मैनेजमेंट करेंगे, हम उनमें किन किन चीजों को यूज करेंगे? क्या क्या हमारे रिसोर्स होंगे? पहला पीपल। पीपल, जो स्टाफ वहां काम कर रहा है उन्हें भी मैनेज करेंगे, उन वो भी तो हमारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को भी बेहतर इफेक्टिवली तरीके से यूज करना होगा, और कौन करता है? मैनेजमेंट। फिर मनी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो लगाया होगा हमने, लगाया था। उस शॉप का रेंट भी जाता होगा, हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट भी दी होगी, कितने सारे फ्लेवर्स आए होंगे, जो स्टाफ की सैलरी जाती है एवरी मंथ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाता होगा, कुछ म्यूनसिपैलिटी टैक्स भी जाते होंगे। तो वो मनी रिसोर्स है, उसका भी मैनेज करना है, मैनेज करना है। तीसरा मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल हो गया, वो लैंड हो गया, वो उन सब चीजों को मैनेज करना है। तो जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो इन रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली यूज करता है। एक तो होगा यूज करना। बात ध्यान दो, अगर किसी लाइन में 4 वर्ड है ना, तो तुम जब तक उस लाइन से, तब तक हार मत मानो जब तक उन चारों वर्ड का मतलब नहीं पता। जैसे एक लाइन बोलते हैं ना कि हर किसी व्यक्ति का उसके जीवन में, या फिर हमारे जीवन में, हमारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं, सबका अपना एक रोल है। ऐसे ही हर सेंटेंस में हर वर्ड का एक रोल होता है। जैसे क्या बोला, मैनेजमेंट क्या करता है? रिसोर्सेज को यूज करता है, हमने माना, लेकिन हमें यह भी पढ़ना है इफेक्टिवली यूज करता है। यार अगर तुम लोगों से काम करवा रहे हो, जब जब वो लोग, जब मैनेजमेंट नहीं हो रहा था शॉप कॉर्नर, जूस कॉर्नर पे, वो लोग काम कर रहे थे, पैसा तब भी लगा हुआ था, रॉ मटेरियल तब भी आ रहा था, मतलब रिसोर्सेज तो उस टाइम भी यूज हो रहे थे। लेकिन जब हमने उसका इफेक्टिव यूज किया कि भाई स्टाफ को बताया किसका एक्चुअल क्या काम है, फिर रॉ मटेरियल को बताया कब कितना आना है, कैसे डिसाइड करेंगे, और मनी कैसे स्पेंड होनी है, वो भी इफेक्टिवली डिसाइड किया, तो तब मैनेजमेंट का रोल आता है। तो यूज तो कोई भी रिसोर्सेज को कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज को यूज करने में मदद कौन करता है? मैनेजमेंट। ठीक है, आगे चलें, लिख लिया था नहीं? बस आगे चलते हैं।
ठीक है, अब पढ़ो ये मैनेजमेंट वर्ड जो है, ये कुछ चीजें जो याद करने की है। मैनेजमेंट वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है? और वो ग्रीक वर्ड क्या है? अब ये तो विशाल पेज नहीं पलटना। विशाल ग्रीक वर्ड क्या था वो? क्या था वो? वो इकोनॉमी। हाँ, तो ओकिनोमिया से नोमोज आया। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली क्या था, कुछ दिन पहले तक जब तक साहिल सर नहीं आए थे, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था यहाँ पे। साहिल सर आ गए ना। पहले भी पढ़ाते, मेरे को ये नहीं पता, पहले भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते थे क्या? पढ़ाता नहीं बिजनेस स्टडीज में? वही है। तो थोड़ा सा मदद करेंगे। तुम सीएसईटी में देखोगे ज़्यादातर तुम्हें अकाउंटेंसी में भी, इकोनॉमिक्स में भी ये 11th 12th का ही चीज़ मिलेगा। कम्युनिकेशन है क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? खाना कैसे खाओगे, बात कैसे करोगे, ईमेल कैसे भेजोगे, मतलब मैसेज करने का फ्लो क्या होगा, कम्युनिकेशन करने का फ्लो क्या होगा, कम्युनिकेशन की हायरार्की क्या होगी, ये पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। आईसीएसआई आईसीएसआई है। अरे तुम्हारे पास नहीं है सब्जेक्ट, कोई स्किल बेस्ड सब्जेक्ट ऐड कर देते। अगर कम्युनिकेशन का ही करना था तो इसका कंटेंट अच्छे से रखते हैं। बहुत सारी चीज होती है कम्युनिकेशन में, पर नहीं सिखाई। और जैसा चलता आ रहा है चलने दो। तो मैनेजमेंट एक ग्रीक वर्ड से आया है जो क्या है? नोमोस। और नोमोस का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट। और अभी ना विशाल, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी साहिल सर आए हैं, अभी उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी वो तुम लोगों को जानेंगे। क्योंकि एक टीचर को बहुत थोड़ा समय लगता है ये जानने में कि मेरे स्टूडेंट को समझ में किस तरीके से आ रहा है। दूसरा, अब मैंने बहुत टाइम लिया था पढ़ाते पढ़ाते। अभी वो आए हैं, उनकी दूसरी क्लास है। अब इनका एक चैप्टर देखो, 2 चैप्टर देखो, तब देखना। क्योंकि वो ना मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 1 साल होगा जून जुलाई में, और उनको पढ़ाते हुए ही 6 साल पहले हो चुके हैं। वो अपना इंस्टीट्यूट खुद चलाते थे, तो बहुत स्टूडेंट का उनके पास एक्सपीरियंस है। जो चीज़ें हम टेबल पे ब्रिंग नहीं कर सकते ना, वो चीज़ें वो लेके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो उन्हें भी, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मतलब देखो, ट्राई करो, जब नहीं आता है तब ये चीज़ें आप रादर देन मतलब नेगी सर से या किसी से या मेरे से बोलने के पहले कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट ट्राई के अगर आपको 2 4 क्लास के बाद भी कुछ लगता है तो उसको कन्फ्रंट करो टीचर को जाके, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है। क्या पता उसे लग रहा हो तुम्हें समझ में आ रहा हो, और जिस तरीके से तुम्हें समझना हो वो तरीका भी उन पे आता हो, तो उन्हें वो बात बताओ। ठीक है, बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, अब हमें ये जानना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सारे रिसोर्स यूज करता है, लेकिन अगर तुम देखो तो मैनेजमेंट मेनली डील किससे करता है? मैनेजमेंट मेनली डील कौन से रिसोर्सेज से करता है? ट्राई टू गैस। इधर देखो पहले, दोनों गैस करने की कोशिश करो। मैनेजमेंट कौन कौन सी यूज करता है? पीपल, मनी और मटेरियल, है ना? लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैनेजमेंट में मेनली किससे डीलिंग होती होगी सबसे ज्यादा? क्या डिपेंडेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो सकती है? पीपल। क्या हो सकती है? हाँ, और उसका कारण है क्योंकि जो मनी और मटेरियल है ना, वो प्रिडिक्टेबल है। यार कितना प्रिडिक्टेबल है? मैं पैसे खर्च करूंगा, मेरे को सामान मिलेगा। मेरा मटेरियल है, मैं मटेरियल लाऊंगा, उसको उसमें अगर इतनी इतनी क्वांटिटी का दूध डालूंगा, ये डालूंगा, तो क्या उससे क्या कन्वर्ट होकर निकलेगा? शेक कन्वर्ट। लेकिन क्या पीपल के बिहेवियर को, पीपल जो लोग होते हैं उनके बिहेवियर को क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो मैनेजमेंट का जो मेनली डील है वो पीपल के साथ है, और पीपल का जो बिहेवियर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। क्या है? हाँ, लिखते जाओ मेरे साथ साथ भाई, टाइम कम बचे जाएगा। ये साथ साथ लिखते रहा करो। लिख लिया ये सब? ये बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल,
वो लिखो साथ साथ। कारण है साथ साथ लिखोगे तो मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी। समझ रहे हो? धीरे धीरे डेवलप होगी ये स्किल भी साथ साथ लिखने की। इनकी तो हो चुकी है दोनों लोगों की। ये तो जब मैं पूछता हूँ लिख लिया तो कहते हैं हाँ सर लिख लिया, तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एक काम करो विशाल, तुम उस वाली सीट पे पहुंचो, लिखने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। सेंटर में आ जाओ आप टेबल के बीच में बैठ जाओ आराम से खुल के। ठीक है, अब लिखो। और क्या, अब आप क्या करो, आप अपना रजिस्टर बंद करो, और जब मैं यहां लिख रहा हूं बस इसको ध्यान दो और देखो, और अपना आप रिवाइज हो जाएंगी जी, खुद रिवाइज हो जाएंगी। मैं तुमसे टेस्ट नहीं ले रहा, क्वेश्चन नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट अभी हम बस समझ ही रहे हैं, मैनेजमेंट 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 की 5-7 चीजें देख ली। अब एक बात बताओ, आपकी एक छोटी सी मान लेते हैं, अब आते हैं अभी ध्रुव पे। ये है DHRUV, ध्रुव जूस कॉर्नर। कोई प्रॉब्लम ध्रुव कि भाई मेरा जूस कॉर्नर की खुलवा दिया, मैं तो पढ़ने आया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, कि लिखने से कौन सा कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया कौन सी शॉप है, ध्रुव जूस कॉर्नर। अब यहां पे बैठा है ध्रुव, क्या हो गया, हाँ यहां पे बैठा है ध्रुव, ये हो गया ध्रुव। अब ध्रुव यहाँ जूस रखे हैं, जो भी सारा सामान है, यहाँ इसकी पब्लिक खड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये पब्लिक क्या कर रही है, ध्रुव से जूस मांग रही है। अब ध्रुव अपनी दुकान पे केवल अकेला है। ठीक है, अब ध्रुव को पता है भाई कब कब जूस कब रॉ मटेरियल लाना है। अभी क्योंकि क्योस क्यों नहीं मच रहा, क्योंकि ध्रुव ही क्या लेगा, ऑर्डर लेगा, और जूस कौन बनाएगा, ध्रुव बनाएगा। ऑर्डर वापस कौन देगा, ध्रुव देगा। रॉ मटेरियल कौन लाएगा, ध्रुव लाएगा। सारी चीजें कौन करेगा, ध्रुव करेगा। तो क्या आप ध्रुव को जरूरत है कि ये एक मैनेजमेंट टीम बैठा है अपने ऊपर और उससे बोले अब तुम मुझे गाइड करो कि मैं मैनेज कैसे करूं? वो बात ठीक है, लेकिन अभी हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में समझते हैं। जब ध्रुव अकेला है तो क्या उसे मैनेजमेंट की उतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो खुद कर लेगा, नहीं जरूरत ना। अब मानो ध्रुव तो है ही है, ध्रुव के साथ ध्रुव की दुकान पे 4 लोग और हैं। जब ध्रुव अकेला था तो क्या ध्रुव को कॉपी पेन लेके बैठने की ये जरूरत थी, ये सोचने की कि कौन क्या काम करेगा? नहीं समझ में आ रहा? मैं पूछता हूं अभी, ये हटाओ। ध्रुव मानो आपका एक जूस कॉर्नर है, जब आप जूस कॉर्नर पे बैठे हो तो जूस कॉर्नर पे मैनेजमेंट क्या होगा, जूस कॉर्नर का हम मैनेजमेंट मानेंगे कि जूस कॉर्नर पे मैनेजमेंट होता है कि ऑर्डर कौन रिसीव करेगा, ऑर्डर कौन देगा, रॉ मटेरियल कौन लाएगा, जूस एंड शेक्स कौन बनाएगा। ये मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। हमने जो पैसा लगाया था उसको कैसे यूज करना है, हमने जो मटेरियल लाए उसको कैसे यूज करना है, हम जिस लैंड का यूज कर रहे हैं कैसे यूज करना है, और कस्टमर से डीलिंग कैसे करनी है ना। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका। जब ये सारी चीजें केवल एक अकेला बंदा कर रहा है तो क्या इसे ये जानने की जरूरत है कि कौन लोग क्या काम करेंगे? जब ये है ही खुद अकेला तो क्या ये इस चीज के मैनेजमेंट करेगा कि कौन कौन क्या काम करेगा? क्या ये स्ट्रक्चर करेगा उस चीज को? क्योंकि करने वाला यही है, सारी चीजें ये देखेगा ना। समझ गए? मान लो लेकिन अगर इसके ही दुकान पे अब ये 4 बंदे और रख ले रहा है तो क्या अब इसे ये सोचने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा? जरूरत पड़ेगी? मान लो ध्रुव तुम ही हो, जब तुम खुद अपनी दुकान चला रहे हो तो अभी आपको बस इतना ध्यान देना है कि मैं अपने शेक को बेटर कैसे करूं, मैं कस्टमर से डीलिंग कितनी अच्छी करूं, मेरे पास मेरा रॉ मटेरियल पूरा है नहीं है, ये मैनेजमेंट करोगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे दुकान पे तुमने 4 बंदे और रख लिए काम करने के लिए, तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, सबसे पहला मैनेजमेंट क्या करोगे कि मैं किस किस व्यक्ति को क्या काम दूं। फिर इनको सिखाओगे कैसे कस्टमर डीलिंग करनी है, फिर किसको शेक बनाना है उसको बोलोगे, फिर किसको रॉ मटेरियल का ध्यान रखना है ये बोलोगे, ये सब मैनेजमेंट करोगे। तो कुल मिला के बात यही आ जाती है कि मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत कहां पड़ती है, जहां लोग इन्वॉल्व होते हैं।
क्यों? क्योंकि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो जरूरत है। मान लो कोऑर्डिनेशन कैसे फ्लो होना चाहिए, कस्टमर ने जो काउंटर पे बैठा था उसको क्या दिया, पैसे दिए और बोला मेरे को ये शेक चाहिए। अब जो काउंटर पे बैठा है और जो शेक बनाने वाला है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नहीं चाहिए? यही तो उसे बताएगा कौन सा शेक बनाना है। अब जो शेक बना रहा है उसके और जो शेक को कस्टमर को देगा, जो ऑर्डर देगा, उसके बीच में भी तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो मतलब हमें ये समझ में आता है कि जहां ज्यादा लोग काम करते हैं वहां मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमें वहां लोगों को मैनेज करना है, वहां लोगों में बीच में कोऑर्डिनेशन भी बिठानी है। समझ में आ गया? तो जस्ट नेक्स्ट लाइन का मतलब यही है कि जहां ज्यादा लोग काम करते हैं वहां लोगों की भी जरूरत भी होती है, वहां मैनेजमेंट की जरूरत भी होती है। लिखो ये लाइन। अगर मान लो मैं नॉर्मली ये लिखवा देता हूं, लिखो व्हेन पीपल वर्क इन ग्रुप टू अचीव सिमिलर गोल्स या कॉमन गोल्स, गुड, तो क्या हो जाता है, मैनेजमेंट, लिखो लिखो साथ साथ लिखो, रुक क्यों जाते हो भाई तुम, मैनेजमेंट बिकम नेसेसरी। समझ में आ गया? अगर मैं ये लाइन तुम्हें लिखवा देता तो तुम्हें कब तक याद रहती, लेकिन अब तुम्हें याद रहेगी कि मैनेजमेंट कब नेसेसरी बन जाता है, जब लोग ग्रुप में काम करते हैं। और ये किससे याद आएगा, जूस कॉर्नर से। ठीक है ध्रुव, ठीक है, समझ में आ गया? अब इस लाइन से हमें इतना समझ में आया कि जब लोग ग्रुप में मिलके काम करते हैं किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। पर अब ये समझते हैं जरूरी क्यों हो जाता है। मैनेजमेंट नेसेसरी इसलिए हो जाता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प्स किस चीज में, इन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, हम यही करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल्स एफर्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है ध्रुव। अभी 4-5 लाइन और बच रही है मैनेजमेंट के बारे में, वो बता के मैं आज की क्लास कंक्लूड करता हूं। और मैं तुम्हें, ग्रुप में ऐड हो चुके आप? अच्छा फर्स्ट क्लास, अभी डेमो क्लास ले रहे हो ना, अभी पेमेंट नहीं हुई ना? ठीक, मतलब एडमिशन नहीं हुआ अभी। तो मैं इसके बाद तुम्हें पहली क्लास से रिकॉर्डिंग दूंगा, क्योंकि जो 10 क्लास हमने कर ली उसे शुरू से करना बनता नहीं, बस आज मेरे को आपका मैनेजमेंट का बेस क्लियर करना था। और अब आप जब पहली क्लास से देखोगे मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा। मैं अभी क्लास के एंड में अभी नंबर डाल दूंगा अपना, आप मेरे को बताना, याद दिला देना सर अपना नंबर दे दो, उस पर मेरे को डीएम कर देना आज शाम तक कि सर मेरे को क्लास भेज दो, है ना? तो मैं आप पे पहली 4-5-6 क्लास भेज दूंगा। ठीक है, आप उन सबको देखना, ठीक है, तभी बेटर रहेगा। दोबारा दोबारा से रिवाइज होने में टाइम थोड़ा वेस्टेज है, और क्योंकि जो मैं अब पढ़ाऊंगा वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। उसके बाद कोई भी डाउट आता है 24/7 आप मैसेज कर सकते हो, और कॉल आप विद इन टाइम लिमिट कर सकते हो, मतलब रात के 8-10 बजे के बाद कॉल अवॉइड करना, उसके बाद वॉइस नोट या मैसेज डाल देना, है ना? हाँ, वो तो आप समझदार बच्चे सब हो ही। दूसरा लिखो, और अब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो टाइप नहीं, दो रूप। रूप मतलब ये दो तरीके के चेहरे हैं। जैसे इच्छाधारी नाक के क्या होते हैं, दो रूप, एक रूप नाक का होता है और एक रूप इंसान का होता है। ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट के भी दो रूप है। और विशाल बताएगा क्या क्या रूप है। मैं याद दिला देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, वो बंद करो, क्योंकि मैंने पहले रूप करके नहीं पढ़ाया था। मैनेजमेंट दोनों है,
ये एक डैश भी है और ये एक डैश भी है। मैं इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, बंद करो, बंद बंद बंद। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ डैश बट ऑल्सो इंक्लूड्स द डैश हु परफॉर्म इट। मतलब मैनेजमेंट एक फंक्शन भी है और मैनेजमेंट वो भी है, मतलब रैंक क्या, मतलब इसको पीपल भी, लोग भी हैं। मैनेजमेंट हम दो चीजों को कहते हैं, कभी आपने सुना हो, जैसे स्कूल में भी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो स्कूल में ट्रिप जा रहा होता है या स्कूल में कोई गेम्स आउटडोर ले जाने की बात होती है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो क्या बोलते हैं टीचर्स कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है ना। या किसी भी आप कंपनी का कोई डिसीजन सुनते हो तो क्या बोलते हो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ऐसा करेंगे। तो मतलब मैनेजमेंट लोग भी होते हैं, मैनेजमेंट लोग भी होते हैं जो परफॉर्म करते हैं या फिर जो मैनेज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट एक फंक्शन भी तो है, क्या है, फंक्शन भी है। जो हम चीजें मैनेज करते हैं उसको भी तो मैनेजमेंट है। अगर हम किसी शादी में जाते हैं, मान लो हम किसी इवेंट में गए, शादी वगैरह में गए, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल के साथ रिपीट कर रहा हूं, मैं समझ गया, मैं चेहरे देख के समझ जाता हूं कि हाँ मेरे को रिपीट करना चाहिए। मैं बताता हूं, मैं पहले फंक्शन से शुरू करता हूं। मान लो आप किसी इवेंट में गए, शादी में गए, जब आप वहां खाना खा लेते हो, बाकी चीजें आप देख लेते हो, तो आप लास्ट में अगर आपको चीजें सब अच्छी लगती है तो आप क्या कहते हो, यार इन्होंने ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है, मतलब सब चीजें मैनेज कर रखी हैं। तो वो क्या हो गया, वो फंक्शन हो गया, वो काम हो गया। उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा कर रखा है, मतलब उन्होंने मैनेज अच्छा कर रखा है। तो एक तो उस मैनेज करने को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, है ना। और एक उन लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं जो लोग मैनेज कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको मिलेगा कि जो लोग ऊपर मैनेज कर रहे हैं उन्हें भी मैनेजमेंट बोला जाता है, और उस काम को भी मैनेज करने को भी क्या बोला जाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, मेरे को बता दिया करो, मैं एग्जांपल यूज कर लिया करूंगा। बाकी रेयरली कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें मैं एग्जांपल यूज नहीं करता हूं, है ना विशाल, इसलिए 10 क्लास होगी होगी हैं। अगर मैं एग्जांपल निकाल दूं ना तो 3 से 4 क्लास का मामला है ना, मैक्सिमम 5 देखेंगे आगे, क्योंकि आपका ना एक चैप्टर के बाद आपकी उस थिंकिंग लेवल पे आ जाओगे जहां मैं आपको लाना चाह रहा हूं। फिर तो यूं एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल छोटा था, ऐसे ही छोटे एग्जांपल ले करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे, डेफिनेशन से आगे चलेंगे। सुनो ये, और देखो एक दो तीन और लाइन है, देखो ना। मैनेजमेंट जो है अभी बताया, वो एक नहीं, एक तो हो गया फंक्शन भी है पीपल भी है, एक है मैनेजमेंट। रोल तो है ही, रोल क्या है, मैनेज करने का रोल है एक, लेकिन वो एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है, फील्ड ऑफ स्टडी भी है। मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में तो करते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट मैनेजमेंट को पढ़ते भी हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी समझ, ये जो बता रहा हूं ये फंक्शन है, ये भी है। ये फंक्शन और पीपल वाला तो है, क्या एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये फील्ड रोल ऑफ स्टडी ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता ना, शायद हम इसको इतना ध्यान भी नहीं देते। क्या ऐसा बेसिस नहीं रहेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बोलेगा या तो रोल लिख के ये डैश में दे देगा, या फील्ड ऑफ स्टडी लिख के रोल डैश में दे देगा, या पीपल या फंक्शन में से कोई सा एक गायब करेगा, दोनों एक साथ गायब नहीं करेगा, ठीक है। और अगर गायब दोनों भी कर दिए तो या तो ऑप्शन में पीपल और फंक्शन देगा, या ऑप्शन में रोल और फील्ड ऑफ स्टडी देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। और दोनों एक साथ दे दिए तो मतलब तुम कोई सा भी लगा दो, आपका आंसर ठीक है, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट लाइन लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, और मैं गारंटी ले रहा हूं जैसे मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा ना, मैं लिख के दे सकता हूं मेरे पढ़ाने के तरीके से, मैंने जितना रिपीट किया है।
और इनके पढ़ने के तरीके से इन्होंने जितना रिपीट किया है, मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा, पूरा विशाल कर देगा। मैनेजमेंट, विशाल प्रेशर आ गया क्या है? द आर्ट, हाँ, थ्रू अदर्स, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ध्रुव इस लाइन से क्या समझे? लिख लो लिख लो पहले। हाँ, क्या? अब मैं एक ऐसे तरीके से बताता हूं तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। ये लाइन बोलना चाह रही मैनेजमेंट ना एक कला है, और कला क्या है? दूसरों से काम कराने की कला। क्या है? अपना काम दूसरों से कराने की कला। अब कंपनीज में मैनेजमेंट होती है। इलॉन मस्क क्या बनाई? टेस्ला कंपनी बनाई। क्या वो गाड़ी के पार्ट खुद जोड़ता है? कौन कर रहे हैं? वर्कर्स कर रहे हैं। लेकिन वर्कर्स किसके कहने पे कर रहे हैं? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कौन कर रहा है? इलॉन मस्क और उसके टीम में बैठे लोग। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है जो अपना काम या फिर काम दूसरों से कराने की कला को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है। आज की पूरी क्लास में से अपनी कॉपी देखो, एक सिंगल वर्ड जो भी डाउट है आस्क मी। देखो, लो 5 मिनट, फिर हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, जो आयुषी, जो अगर हमने पुराना जो पढ़ रखा है। और विशाल, अगर तुम बाद में रिवाइज करना चाहो तो देख लेना, ठीक है? तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास करते हैं, इसको अभी बाय करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो द अतुल शर्मा शो। साइनिंग ऑफ, और मैं अपना साइन कर देता हूँ। क्या नेक्स्ट क्लास में क्या साइन? हाँ, उसमें भी होगा। बाय।